धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और मुस्लिम विधायक की, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, एक और मुस्लिम विधायक की विधायकी छीनने जा रही है। बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इस बार दिल्ली के एक मुस्लिम विधायक की विधायकी छीनने जा रही है, खत्म होने जा रही है, उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने जा रही है। और ये सब हो रहा है एक मुस्लिम महिला की वजह से। जी हां, एक मुस्लिम महिला द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दिल्ली के एक मुस्लिम विधायक को दोषी करार दे दिया गया। उसको अभी सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन जिस तरीके की धाराओं में उसको दोषी करार दिया गया उससे साफ माना जा रहा है कि उसकी विधायकी छीनने जा रही है, बल्कि उसको जेल में भी डाला जा सकता है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि कौन है ये विधायक और कौन है मुस्लिम महिला, और क्यों उसने इस विधायक पर मुकदमा दर्ज कराया था और कब कराया था। विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले इतिहास के पन्नों को पलटकर कुछ शख्सियतों से आपको रूबरू कराना ज्यादा बेहतर होगा। ये तस्वीर देखना शुरू कर दीजिए। ये हैं मिस्टर अब्दुल्ला आजम। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, रामपुर की एक विधानसभा सीट है स्वार, वहां से 2017 में पहली बार जीते और इनके बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े की बात कहते हुए इनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, यानी कि वहां पर चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन इस बार 2022 में जैसे ये दूसरी बार जीते, इसके बाद इनको मुरादाबाद की अदालत से 2008 के एक मामले में दोषी करार दे दिया गया और इनको सजा सुना दी गई इनके पिता आजम खान के साथ। उस वक्त ये हालांकि नाबालिग हुआ करते थे 2008 में, लेकिन अदालत ने कहा कि मुरादाबाद के छजलट इलाके में इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर हंगामा बवाल किया था सड़क पर, इसलिए इनको सजा सुनाई जाती है, जिसके चलते इनकी सदस्यता समाप्त हो गई और अब स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता तो चली ही जाती है, उसके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। यानी ये पहला मुस्लिम विधायक हम कह सकते हैं कम उम्र के मामले में। वैसे विधायक की अगर बात करें तो इनके पिताजी का जिक्र करना ज़्यादा बेहतर होगा। नाम है उनका अब्दुल्ला आजम। कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया के अंदर उनका एक नाम है, एक बड़ी पहचान है। और उन्होंने रामपुर ज़िले में जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर अपने आप को सर सैयद अहमद खान के बराबर में लाके खड़ा कर दिया। आप जानते हैं सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। 2022 में ये भी चुनाव जीत गए। इनको रामपुर की अदालत ने 2019 में दिए गए एक बयान के आधार पर, भड़काऊ बयान उसे माना और उसको विवादित बयान माना और उसमें 3 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद इनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई और ये भी चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। यानी दोनों बाप बेटा में से अब कोई विधायक नहीं है और चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। कल आपने वो वीडियो भी देखा होगा आजम खां का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब बचा ही कहा है, अब तो इतना बचा है कि कोई आकर कनपट्टी पर गोली मारकर चला जाए। इसके अलावा अगर पन्नों को पलटेंगे तो हमारे सामने एक चेहरा आएगा। ये हैं राहुल गांधी। जी हाँ, ये हैं राहुल गांधी। इन्होंने 2019 में कर्नाटक के कोलार जिले में कह दिया कि नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, ललित मोदी पैसा लेके भाग गया, सारे मोदी चोर ही क्यों हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया गुजरात के सूरत की कोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जरिए कहा गया कि इन्होंने मोदी नाम का अपमान किया है और अदालत ने हाल फिलहाल में 23 मार्च को इनको सजा सुना दी 2 साल की, जिसके बाद इनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, जिसके बाद इनको बंगला खाली करना पड़ा और अब ये चुनाव भी अगले 6 साल तक नहीं लड़ सकते हैं। जैसा कि आजम खां को, उनके बेटे को अभी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, वैसे ही अभी राहुल गांधी को भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। इसी क्रम में कल की एक खबर का भी जिक्र करना ज्यादा बेहतर होगा जो सामने आई है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जिले की एक अदालत ने 2007 में दर्ज हुए गैंगस्टर के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि 3 साल से ज्यादा की सजा होने पर कोई भी अदालत अंतरिम बेल नहीं देती है। 3 साल से ज्यादा की सजा हुई, उनको जेल भेज दिया गया, यानी उनकी सांसदी तो चली ही चली गई, उनको जेल भी जाना पड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली के इस विधायक को विधायकी गंवाने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इस विधायक को लेकर। इस विधायक को लेकर जो खबर हमारे पास आई है वो है राउज एवेन्यू कोर्ट से। राउज एवेन्यू कोर्ट यहाँ की एक जिला अदालत है और जितने भी एमपी एमएलए से जुड़े हुए मामले होते हैं वो इसी अदालत में ज्यादा सुने जाते हैं। यहाँ के एक जज महोदय हैं जिनका नाम है हरजीत सिंह जसपाल। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा को
आईपीसी 332, आईपीसी 353, आईपीसी 506 और 34 के तहत दोषी करार दिया। यानी अब सिर्फ सजा सुनाने का वक्त मुकर्रर किया गया और उसके लिए तारीख रख दी गई है 3 मई की। तो 3 मई को इनको सजा सुनाई जा सकती है। हमने जो गूगल किया, वकीलों से बात की है, हमारी जो अपनी जानकारी है पत्रकारिता के हिसाब से इन तमाम धाराओं में 7 साल तक की सजा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है। मान लेते हैं अगर इनको कम भी सजा हुई तो 2 साल से अधिक की अगर सजा हुई तो इनकी सदस्यता जा सकती है, और अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हुई तो इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, अफजाल अंसारी की तरह। यहां अब आपको रिमाइंड करके थोड़ा सा कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई, उनको अंतरिम बेल मिल गई। जैसे आजम खान को 3 साल की सजा हुई, उनको अंतरिम बेल मिल गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, उनको अंतरिम बेल मिल गई। और इसी तरीके से 4 साल की सजा होने पर अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा, यानी कि 3 साल से ज्यादा की अगर सजा हुई तो जेल भी जाना पड़ सकता है दिल्ली के इस मुस्लिम विधायक अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान के प्रोफाइल पे नजर डालें तो दूसरी बार वो विधायक बन चुके हैं लगातार। पिछली बार भी विधायक थे और इस बार भी विधायक थे, और उन्होंने यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता मतीन चौधरी को हराकर ये दूसरी बार जीत हासिल की है। वो जो हज कमेटी है या और भी तमाम चीज़ें हैं, वक्फ बोर्ड, उससे भी जुड़े हुए हैं। आम आदमी की तरफ से ये तमाम चीज़ें बताई जाती है। लेकिन यहाँ सवाल आपके जहन में ये पैदा हो सकता है कि भैया ये क्या मामला है और कौन है मुस्लिम महिला। तो आइए उस पहलू पर नजर डाल लेते हैं। मामला असल में 2009 का है। अब आप तो जानते हैं आम आदमी पार्टी कब अस्तित्व में आई थी, तो तब तो आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन नेताजी तो नेताजी हैं, वो पहले भी नेता थे। आज आम आदमी पार्टी आ गई है तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। 4 फरवरी 2009 का वक्त था। जाफराबाद का एक स्कूल है, उस स्कूल में पहुंच गई इनकी पत्नी का नाम है अस्मा। वहां की प्रिंसिपल से किस बात को लेकर कहा सुनी हो गई, और बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रिंसिपल को थप्पड़ जड़ दिया। जीनत महल गर्ल्स सर्वोदय गर्ल्स स्कूल है, और वहां की प्रिंसिपल को इनकी पत्नी ने थप्पड़ जड़ गया। प्रिंसिपल का नाम है रजिया बेगम। तो आप समझ गए होंगे उस मुस्लिम महिला का नाम रजिया बेगम है, और वो स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी 2009 में। तो उनको थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद हंगामा बढ़ गया। उसके बाद आरोप है कि अब्दुल रहमान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने भी जाके हंगामा काटा। मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन उससे पहले आप जानते ही हैं सीलमपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट दाखिल हुई, और तमाम चीजें होते होते अब ये मामला फैसले पर आ चुका है। 3 मई को अदालत फैसला सुनाने जा रही है, और ऐसे में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी, और 3 साल से ज्यादा की अगर सजा हुई तो जेल भी जाना पड़ेगा अब्दुल रहमान को। अब अब्दुल रहमान वो विधायक बन जाएंगे इतिहास के पन्नों में, जो दिल्ली के ऐसे पहले विधायक होंगे जिनको कोर्ट के आदेश पर सजा सुनाए जाने के बाद अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ज्यादा दूर की बात नहीं है। आज है 30 अप्रैल, 3 मई का इंतजार कीजिए। इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।